हे एवरीवन, वेलकम ऑन कॉमर्स स्टार्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, जो हमारी पार्ट 1 वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना। थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 1 था, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था। उसके कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स थे, फैक्टर्स, जो फंक्शंस थे, वो हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट एंड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। ओके, सो डिमांड के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि डिमांड, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल, ठीक है ना। दोनों के बीच में जो होता है प्राइस एंड क्वांटिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, मूवमेंट भी हो सकता है और शिफ्टिंग भी हो सकता है। जो रिएक्ट ये करते हैं वो दो टाइप से करते हैं, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग के टाइप से। अब देखिए, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मतलब क्या होगा इसका, कि मूव कर रहा है डिमांड कर, मूव कर रहा है डिमांड कर। कैसे मूव करेगा, मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देखिए इसमें या तो वो अप साइड चला जाएगा या वो डाउन साइड चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, डिमांड कर्व जो है वो या तो ऊपर की साइड चला जाएगा या वो डाउन साइड नीचे की साइड आ जाएगा। मूव करेगा, वो अपनी जगह से हटेगा नहीं, ठीक है ना। लाइक ये वाला हमारा जो शेप होता है डिमांड कर्व का, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। तो इसी पे ही एरो या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड कर्व। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका मीनिंग। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व डेपिस्ट द चेंज इन बोथ फैक्टर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक चीज आप याद रखना कि जो हमारा मूवमेंट होगा, ठीक है, वो हमारी प्राइस और क्वांटिटी दोनों की चेंजमेंट की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन शिफ्टिंग क्या होता है, शिफ्टिंग में प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, हमारी मूवमेंट में प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज होती हैं, ठीक है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये चीज तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, एंड चेंजमेंट किस में होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी में, ठीक है जी। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये अपवर्ड मूव करता है या फिर डाउनवर्ड मूव करता है। अपवर्ड मूव करेगा ऊपर की साइड और डाउनवर्ड मूव करेगा डाउन साइड, नीचे की साइड, ठीक है। तो जो अपवर्ड होता है इसको, और डाउनवर्ड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। देखिए अब ये जो सिंपल सा एक कर्व है, अब इस कर्व में क्या है, इस कर्व में आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे कॉन्ट्रेक्शन होता है और कैसे एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो अगर एक सिंपल सा मैं आपको निमोनिक्स बता दूं अगर तो इसमें क्या होगा, ये जो है इस साइड मूव कर रहा है अपवर्ड। अगर ये अपवर्ड साइड मूव कर रहा है, देखिए ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये आपको लिखना कभी नहीं भूलना है, ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइस लिखते हैं, प्राइस। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अगर मैं कहूँ कि ऊपर की साइड यहाँ से जो है नीचे की साइड से ऊपर की साइड जा रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, ठीक है जी। क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व हो गया। अगर अगर इसकी जो एरो होगी वो जाएगी ऐसे नीचे की साइड चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। क्लियर हुआ इतना। अब दोनों का है ना जो रीजन होगा वो अलग अलग होगा, दोनों का जो रीजन होगा वो क्या होगा, अलग अलग। अगर मैं बात करती हूँ कॉन्ट्रैक्शन की, जैसा कि आपको इस कर्व में दिख रहा है, जिसका एरो जो है वो ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है ना, एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, हमारी प्राइस जो होगी, देखिए पहले हमारी जो प्राइस थी वो यहाँ पे थी, ठीक है, पहले जो प्राइस थी वो हमारी यहाँ थी, और हमारी क्वांटिटी जो थी वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाती है। मतलब अगर मैं कहूँ कि हमारे 10 प्राइजेस थे, तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, हमारी क्वांटिटी जो थी वो 90 थी, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ पे हमारा 10 था मेजरमेंट, और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आ गई 10। अब क्या हुआ, वो 12 हो गई, ठीक है, तो 80 हो गई क्वांटिटी। 16 इसके प्राइस हो गए तो क्वांटिटी हो गई कितनी, 40, 60 हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो कि पहले इसके प्राइस जो थे वो थे कम, ठीक है, और फिर उसके प्राइस जो हो गए ज़्यादा। तो इसके आप टेबल भी ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, सिंपली आप टेबल बना सकते हो, जैसे यहाँ लिख सकते हो प्राइस, यहाँ लिख सकते हो क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्राइस जो है, प्राइस में क्या लिख सकते हो आप, पहले 10,
कि 10 प्राइस रहे होंगे जिसकी वजह से क्वांटिटी जो थी वो 90 थी। देन सेकंड स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, प्राइस जो थे हमारे 12 थे, फिर आपने क्या क्वांटिटी करी, 80 करी। सिंपल सा हो गया ना कि भाई ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन का जो रीजन होगा मेन कि कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसकी वजह से, राइज इन प्राइस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का रीजन जो आप नोटबुक में नोट कर लेना, जो रीजन होता है इसका वो क्या होता है, राइज इन प्राइस। प्राइस के राइज होने की वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर ये एरो जो है डाउन साइड चला जाए, यहाँ साइड, इस साइड चला जाए, नीचे की साइड, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व माना जाएगा, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व का अगर हम बोलें तो इसका जो रीजन होगा हमारा क्या हो जाएगा, फॉल इन प्राइस। नोटबुक में आप नोट करते रहा करो ये सारी चीजें कि एक्सटेंशन का जो रीजन होगा वो फॉल इन प्राइस हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं इसका डायग्राम ड्रॉ करके, तो देखिए ये जो था हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस है, जीरो, ओरिजिन बोलते हैं इसे, एक्स एक्सिस। तो यहाँ हम क्वांटिटी डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम प्राइस लिखते हैं। अब ये जो था हमारी एक लाइन थी, इसको हम स्ट्रेट बनाना है, हमें स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, स्ट्रेट करना है इसे। तो ये जो थी हमारी डिमांड है। अब ये हम कह रहे हैं कि इसका जो एरो है वो डाउन साइड आ रहा है, मतलब एक्सटेंशन हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्राइस था वो पहले हाई रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद वो फॉल हुआ होगा। ठीक है, तो जो इसकी प्राइस थी वो पहले सपोज 5 थी, उसके बाद ये 1 हो गई। ठीक है ना, पहले क्या थी इसकी प्राइस 5 और उसके बाद क्या हो गई, फॉल होके 1 हो गई। तो हम इसकी टेबल क्रिएट कर सकते हैं इजीली। बताओ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो इसकी टेबल क्रिएट? बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो। देखिए अगर मैं ऐसे बनाऊँ, यहाँ पे लिख दूँ प्राइस और यहाँ पे लिख दूँ क्वांटिटी, तो मैं कह दूँ 5 था पहले इसका, क्योंकि हमने जो कर्व बनाया था वो बनाया था हमने ऐसे करके इसका एक्सटेंशन का, मतलब पहले प्राइस जो थे वो 5 थे। ठीक है जी, और क्वांटिटी कितनी थी, 1 थी। देन प्राइस जो थे वो डाउन हो गए, 1 हो गए, और उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। क्लियर हुआ इतना? बिल्कुल इजी मेथड बताया है आपको। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन था विच इज कॉल्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। ओके, अब हम पढ़ते हैं शिफ्टिंग। अगर हम बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अब देखिए शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। सिंपली आप बोल सकते हो, देखिए पहले एक डिमांड कर्व जो है वो ऐसे रहा होगा, पहले जो डिमांड कर्व था वो ऐसे था, ये वाला एग्जिस्टिंग है, ये वाला। अब वो हटके उसमें कुछ ऐसे चेंजमेंट आए कि वो हटके अलग साइड अपवर्ड शिफ्ट हो गया, या फिर हटके वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है। अब एक चीज आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट अगर हो रहा है, अगर ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें हमेशा प्राइस जो रहेंगे हमारे कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है अनचेंज्ड, स्टेबल, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, ना प्राइस अप जाएंगे ना ही प्राइस डाउन जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, बिल्कुल इजी इजी वे में बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे shift in demand curve, a change in price does not shift the demand, प्राइस जो होंगे does not shift the demand curve। ठीक है, move from the one point द डिमांड कर्व टू द अनदर, मतलब ये कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में कभी भी प्राइस चेंज नहीं होता, हमेशा उसकी डिमांड चेंज होती है। मतलब अगर हमारी डिमांड जो है हाई हो गई और प्राइस तो कांस्टेंट रहेंगे, तो क्या होगा हमारा, अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है, तो हमारी हो जाएगी इंक्रीज इन डिमांड, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड उसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो अब आप इसका एक बारी कर्व देखिए। कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बिना कर्व के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना, वे मार्क्स इसी के ही मिलते हैं। तो सिंपली आप ये देखिए, सबसे पहले जो है ये याद है, वाई एक्सिस पे हम क्या डिनोट करते हैं, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, क्वांटिटी।
ठीक है। तो अब देखिए ये जो थी हमारी डिमांड, एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व थी ये वाली। ठीक है, अब क्या हुआ होगा कि प्राइस कांस्टेंट थे लेकिन जो डिमांड थी ना वो इंक्रीज हो गई है किसी भी चीज की। तो जो डिमांड है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट होकर D1 हो जाएगा। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो लेकिन आपको सेम नेम नहीं लिखना है कि डी से डी पे ही चली गई, नहीं, डी से D1 पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड कर्व। क्लियर हुआ इतना। अगर मैं बनाऊं आपका दूसरा कर्व, दूसरा कर्व कौन सा है हमारा, डिक्रीज इन डिमांड कर्व, तो ये हो गया हमारा डी। ठीक है, अब डिक्रीज मतलब डिमांड जो है वो डिक्रीज रही होगी तभी ये स्लोप जो है हमारा वो डाउनवर्ड चला गया। ठीक है, नेगेटिव स्लोप होता है ना डिमांड का, और वो कहाँ चला गया, नेगेटिव डाउन साइड चला गया थोड़ा सा। देखो इंक्रीज अगर होएगी तो ये अपवर्ड ऐसे चला जाएगा, लेकिन अगर डिक्रीज होएगी डिमांड तो ये डाउन साइड चला जाएगा। सिंपल बात है ना ये वाली। तो ये क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, और ये वाला कौन सा था हमारा, इंक्रीज इन डिमांड कर। सिंपल। तो इस वीडियो में मैंने मूवमेंट एंड शिफ्टिंग के बारे में बताया था। मूवमेंट में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमारा होता है इंक्रीज इन डिमांड कर्व एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। क्लियर हुआ। उसके आपको रीजंस भी बताएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें।